भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अब भी बना हुआ है और इस मसले पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत जो अब तक हुई है उसका कोई खास असर नहीं हुआ है। कुछ इलाकों में चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन बाकी जगहों पर वो अब भी बनी हुई है। इस बीच आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि चीनी सैनिकों ने मई में भारत में लद्दाख में गतिरोध वाले क्षेत्रों से सैनिकों को घुसपैठ की थी। भारतीय सीमा में चीनी सेना आई थी और अब तक 5 बार सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जिसमें स्वीकार किया गया कि मई महीने से चीन लगातार एलएसी पर एग्रेशन बढ़ा रहा है, यानी लगातार वहां पर ज़्यादा आक्रामक हो रहा है और भारतीय सीमा में घुस रहा है, खासतौर से गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाकों में। हालांकि मंत्रालय की वेबसाइट से अब वो दस्तावेज हटा दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये दस्तावेज सार्वजनिक हो चुका था। और रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज से जुड़ी खबरों को टैग करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लाइन का ही ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर इस तरह के चीन को लेकर खासकर हमले तेज किए हैं। राजीव रंजन के पास चलते हैं, एसोसिएट एडिटर डिफेंस के पास। राजीव, बताइए ये पूरा मामला है क्या? देखिए, सरकार जिस तरह से इस मामले में कह सकते हैं कि लिपापोती कर रही है, खुल के नहीं कर रही है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार साफ तौर पर इस बार से इनकार करती रही है कि लद्दाख एरिया की बात करें तो वहां जो है कोई अतिक्रमण हुआ है, यानी चीनी सेना हमारे एरिया में आके दाखिल हुई है, इस बात को सरकार शुरू से नकारती रही है। पहली बार जो है रक्षा मंत्रालय जो अपने वेबसाइट में इस साफ तौर पर कहती है कि अतिक्रमण हुआ है, गोगरा इलाके में हुआ, पैंगोंग त्सो इलाके में हुआ है और जब मीडिया में आती है और सारे लोगों के पास विवाद बढ़ता है तो उस डॉक्यूमेंट पूरे अपने वेबसाइट से हटा लेती है। उसके बाद मंत्रालय कहता है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि उन चीजों को छुपाया जा रहा है कि जिन चीजों को कम से कम एक जानकारी होनी चाहिए, कम से कम पब्लिक डोमेन की चीजें वो होनी चाहिए। ऐसा कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला नहीं है। इसी डॉक्यूमेंट में जो है जो अपलोड किया गया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये मामला संवेदनशील है और फिलहाल इसके हल होने का आसार नहीं है, लंबा खींचने का आसार है। तो सरकार पहले जो दावा करती रही है और हकीकत में जो चीजें नजर आती है उससे राजीव, मेरा एक सवाल है। राजीव, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, राजीव से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा राजीव के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया है वो अब जो है इस पर राजीव जानकारी दे रहे थे कि पहले वेबसाइट पे डाला गया रक्षा मंत्रालय के, फिर रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से उसको हटा लिया और लेकिन तब तक जो है ये पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई। इसका मतलब जो रक्षा मंत्रालय राजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये पहली बार है कि किसी आधिकारिक दस्तावेज में चाइनीज एग्रेशन की बात इस तरह से कही गई। अब अगर ये बात पब्लिक के सामने आ गई थी तो इस दस्तावेज को हटाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने इस मसले पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी पिछले महीने, उसके बाद कहा था कि भारत की जमीन पर न कोई आया है और न किसी ने कब्जा किया है और चीन जो भी कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जो ऐसी मेरा यही सवाल है कि क्या रक्षा मंत्रालय, राजीव आप सुन रहे हैं? राजीव, आप मुझे बताइए, क्या रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में अलग अलग जानकारी क्यों है? दोनों में तालमेल की कमी क्या दिख रही है आपको? बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से जो कहा गया था और रक्षा मंत्रालय ने जो वेबसाइट में 3 महीने के बाद पहली बार जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया उससे तो यही जाहिर होता है। रक्षा मंत्रालय इस बात को साफ तौर पर कह रहा है कि चीन जो है एलएसी पर एग्रेशन दिखा रहा है, यानी आक्रामक रवैया बनाए हुए है और साफ तौर पर यह कर रहा है कि अतिक्रमण हुआ है, ट्रांसग्रेशन हुआ है, 3 इलाके की बात साफ तौर पर कर रहा है। और प्रधानमंत्री की ओर से यह कहा गया था कि पहले इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई।
तो इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ी चीज सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है वहां पर, और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और हकीकत उससे बिल्कुल अलग दिख रहा है। अभी की जो स्थिति है, जो हमें बताया गया है कि चीनी सेना जो है वो फिंगर 5 यानी पेंगोंग त्सो लेक की बात करें तो उससे पीछे हटने को नहीं तैयार है। हमारी सेना पहले जहां पेट्रोलिंग करने जाती थी, चाहे गलवान की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, वहां अब पेट्रोलिंग करने तक नहीं जा पा रही है। तो अब सरकार के सामने विकल्प क्या बचता है? क्या चीनी सेना को हटाएंगे या उसी जगह पर जो चीन जो नया एलएसी डिफाइन कर रहा है आप उसको मान लेंगे? तो इन सारी चीजों को खुलासा करना जरूरी है, क्योंकि इसलिए कि पब्लिक डोमेन में जो सरकार की ओर से जो चीजें कही जा रही है, हकीकत में वो चीजें नजर नहीं आ रही है। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।